شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا शरीक लक लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं क्योंकि आज का वीडियो ना बहुत ही इंतजार जिसको सबको था वो वीडियो आज आ गया है फाइनली। हज का तरीका, बहुत ही आसान तरीके से हज किस तरह से किया जाता है वो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ। आप ये पूरा एंड तक वीडियो देखना, इंशाअल्लाह आप ये वीडियो खत्म होते होते आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि हज में करना क्या है। देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे सवाल किया है कि मीना में क्या करना होता है, अरफात में क्या क्या करना होता है, सब कुछ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि जुबा यानी कुर्बानी कैसे देना है, कहाँ देना है, क्या प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो में आज आपको हर एक सवाल का जवाब पूरी तरह से इत्मीनान तरीके से मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये वीडियो में बने रहना। मैं अब आपको बताऊंगी एक मुख्तसर से, आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं ये बताऊंगी बस कि देखिए, हज बेसिकली 3 टाइप के हज होते हैं। वो कौन कौन से टाइप के हज हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। मैं आज का वीडियो का मेरा मकसद क्या है कि हज मीना से स्टार्ट होता है ना 8 जिल हज, यानी देखिए अरेबिक बोलिए या उर्दू तारीख जिससे जैसे हम बोलते हैं 8, 9, 10, 11, 12, यानी हज इज ऑल अबाउट दिस 5 डेज। ठीक है, तो 8 तारीख के दिन हमें क्या करना है, 9 तारीख के दिन क्या करना है, 10 को क्या करना है, 11 और 12, ये 5 दिन हमें हज किस तरह से हमें वो दिन गुजारने हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है उस दौरान, ये सारा आज इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको विजुअल्स दिखाती जाऊंगी मैं मीना के, अरफात के, मुजदलिफा के। आपके एजेंट्स किस तरह से आपको लेकर जाएंगे मीना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से फिर आप आएंगे मीना। तो वो सारा आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी इंशाल्लाह। ये वीडियो आप एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेरी एक ये है कि बस आप लोगों को सही तरीके से हज करना कैसे करते हैं उस तरीके को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और उम्मीद है आपको समझ भी आएगा क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप ये पूरा वीडियो देखना और मैं आपको मीना के दिन से समझाऊंगी कि मीना 8 जिल हज से क्या क्या करना है, वो मैं सारा कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, स्किप ना करें। मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगी आप एक पेन और पेपर भी लेके बैठे ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहे, है ना। आप लिख के उसको एक नोट्स की तरह बना के भी आप अपने साथ ले जा सकती हैं। तो चलिए वीडियो एंड तक देखना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मंजर मीना का। ये मीना ऐसे दिखता है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, हज शुरू होता है 8 जिल हज को, यानी अरेबिक या उर्दू 8 तारीख से हज के अरकान शुरू होंगे। तो आपके एजेंट्स क्या करेंगे, आपको 7 जिल हज को ही आपको मीना ले जाएंगे। मीना में आपके टेंट्स में आपको पूरा सेट कर देंगे, आपको अलाउड कर देंगे अपनी अपनी जगह, वहाँ पे जाके आप आराम कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह जब 8 तारीख होगी, 8 जिल हज, याद रखिए 8 जिल हज, जोहर से पहले अगर कोई दूसरी जगह भी है तो जोहर से पहले आपको मीना में आना बहुत ज़रूरी है। तो मीना में हमें करना क्या है, सबसे ज़रूरी तो मीना में हमें 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है। कौन कौन सी मीना में पढ़नी है, 8 तारीख की जोहर से स्टार्ट हो जाएगा आपके हज के अरकान, जोहर, असर और मगरिब, इशा 8 तारीख की। और दूसरे दिन 9 जिल हज की सुबह की फजर की नमाज मीना में ही अदा करनी है। तो याद रखें 5 वक्त की नमाज हर हाजी को मीना में अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो जब दूसरे दिन, ये हो गया 8 तारीख का, आपको मीना में और क्या क्या करना है, आपको खूब सारी तस्बीह पढ़नी है, मगफिरत की दुआ करनी है, कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करे, ये करना है। देखिए, हज में आपको कोई वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुआ करे, अल्लाह के ज़िक्र में रहे। ये 8 तारीख के दिन बस हमें इतना करना है। अब क्या करना है, 9 तारीख की सुबह हो गई तो फजर पढ़ लिए। फजर पढ़ने के बाद
आपको रवाना होना है अरफात की तरफ। आपके एजेंट्स आपको वक्त बताएंगे। आप फजर से पहले मीना ना छोड़े, फजर पढ़ के ही अरफात की तरफ रवाना होना है। तो अरफात के दिन हमें क्या करना है, आपके एजेंट्स आपको बसेस में बुलाकर लेकर जाएंगे। जैसे ही आप अरफात में पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी आपको टेंट्स का इंतज़ाम होगा, खाने पीने का इंतज़ाम होगा, पूरे इंतज़ामात होंगे। वहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे आप थोड़ी देर आराम करें। उसके बाद में अगर आप जल्दी पहुँच रहे हैं 10 बजे या 11 बजे तक तो थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद में मगरिब, अरफात में मेन करना क्या है, हमें ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ें इकट्ठे पढ़नी है जमात के साथ। देखिए अरफात में मस्जिद निमरा है जो साल में एक ही बार खुलती है और साल में एक ही बार वहाँ पे हज का खुतबा होता है। कोशिश करें कि मस्जिद निमरा के अंदर जाके आप नमाज अदा करें जमात के साथ। अगर नहीं मिलती है तो आप रश में जाके तबीयत ख़राब ना करें, उसके करीब करीब भी आप पढ़ सकते हैं, बाहर भी। लेकिन ये ध्यान रहे कि मस्जिद निमरा के बहुत करीब ही अरफात की बाउंड्री होती है, उसके बाहर ना जाए। लोग क्या करते हैं पता है, हाजी ये मस्जिद निमरा के अंदर जाने के चक्कर में गफलत की वजह से वो बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं, तो उन पे दम लाजिम हो जाएगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ऊपर देखते रहे कि अरफात एंड सीयर के बोर्ड भी लगे होंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात जोहर की, 2 रकात असर की फ़र्ज नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पे मस्जिद निमरा में हज का खुतबा होगा पहले, उसके बाद इमाम साहब जोहर की 2 रकात पढ़ाएंगे फ़र्ज, उसके बाद असर की नमाज। वहाँ से मस्जिद निमरा से बाहर निकल के आप चले जाएंगे। थोड़े हाजी अपने टेंट में जाएंगे, थोड़े हाजी जो है माउंटेन के पास चले जाएंगे, यानी वो जो जबल अल रहमा जिसको बोलते हैं, अरफात की पहाड़ी जो होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा एक व्लॉग है, उस पर मैंने डिटेल में बताया है वो पहाड़ कैसा है क्या है। वहाँ पे आप जाके, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर सकते हैं। तो आपको अभी करना क्या है, जोहर और असर दोनों नमाजें अरफात में ही पढ़नी है, ध्यान रहे अरफात में अदा करनी है। उसके बाद में क्या करना है, जोहर असर पढ़ने के बाद आपको खूब सारी दुआएं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक सुन्नत बताने जा रही हूँ, वो सुन्नत आप लिख लीजिए पेपर से। 100 मरतबा आपको चौथा कलमा पढ़ना है, चौथा कलमा 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा सूरे इखलास बिस्मिल्लाह के साथ अदा पढ़े और 100 मरतबा दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़े और अस्तग़फ़ार जितना हो सके अस्तग़फ़ार करिए। और अगर ये सब पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर आराम करिए, क्योंकि आपको मगरिब तक वहीं पे रहना है, तो आप गड़बड़ ना करें ये पढ़ने के लिए। अब तबीयत का भी ख्याल बहुत रखें, क्योंकि हज एक आसान सफ़र नहीं है, बहुत ताकत चाहिए हज करने के लिए। और अब मैं जैसा बोल रही थी, सुन्नत, बहुत इम्पॉर्टेंट सुन्नत बताने जा रही हूँ मैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। आप जो है अरफात के लिए जब रवाना होंगे, मीना से ना एक दूध की छोटी सी डिब्बी लेकर आना। वहाँ पे मिलती है छोटी छोटी 1-1 रियाल वाली एक डिब्बी मिलती है बॉक्स के जैसे, वो लेकर आना और दूध पीना अरफात में, नमाज के बाद दूध पीना, ये सुन्नत है। तो आप ये लिख कर लेकर जाओ तो आपको याद रहेगा, है ना। तो अभी क्या करेंगे, अरफात के अंदर जोहर और असर जब पढ़ ली, दुआ करेंगे, खूब रो रो के दुआएं करें। ये अरफात, यौम अरफा, ये हज का सबसे मेन डे है, तो आप यहाँ पे दुआएं करें। उसके बाद क्या करेंगे, 9 ज़िलहज का ये सब आपको अदा जब हो जाएगा, मगरिब तक वहीं पे रुकना है, ठीक है। सनसेट जब तक होगा, मगरिब की अजान आपको सुनाई देगी ना, तो उसके बाद हमें रवाना होना है कहाँ पे, मुज़दलिफ़ा। आपके एजेंट्स आपको ग्रुप वाइज में बसीस में लेकर जाएंगे मुज़दलिफ़ा। तो मगरिब की नमाज हमें अरफात में नहीं पढ़नी है, मगरिब की नमाज हमें मुज़दलिफ़ा में अदा करना है एक साथ। तो यहाँ से जैसे ही आप रवाना होंगे मुज़दलिफ़ा के लिए, मुज़दलिफ़ा में भी आपको वैसे ही इंतज़ामात होंगे, लेकिन आपको मुज़दलिफ़ा की पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी है, अल्लाह से दुआएं करते हुए। जैसे ही आप मुज़दलिफ़ा में पहुँचोगे, वहाँ पे आपको मगरिब और इशा की नमाज जो है इकट्ठे पढ़नी है। मगरिब की नमाज अब आप लिख लीजिए कि मुज़दलिफ़ा में क्या क्या करना है। मगरिब
और इशा की नमाज़ इकट्ठा पढ़नी है, यानी मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, उसके बाद इशा की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद नफिल, ऐसे करते हुए उसके बाद वित्र। ये सारी नमाज़ें अब अदा जब हो जाएंगी तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद में क्या कीजिए, मुज़दलिफ़ा में दूसरा इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको कंकरियाँ चुननी है, शैतान को कंकरियाँ मारनी है। दूसरे दिन यानी 10 ज़िलहज को जब आप मीना पहुंचेंगे तो आप शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए वैसे तो आपके एजेंट जो है आपको देंगे कंकर, पैकेट्स देते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम भी गए थे तो हमें भी दिया गया था। लेकिन देखिए अपने हाथों से चुनना वो एक सुन्नत है, तो हर तरह से कोशिश करें कि आप सुन्नत अदा करें। तो अपने हाथों से कम 60 to 70 स्टोन्स चुन के रखिए अपने पास। ज़्यादा बड़े बड़े ना चुनिए, छोटे छोटे कंकर चुनिए। जैसे ही आप कंकर चुनेंगे वो आप कंकरियाँ ज़रूरी नहीं है नमाज के फ़ौरन बाद चुनना है, आप जो है फजर तक कभी भी चुन सकते हैं। अगर आपको आराम करना है तो आप आराम करिए। ये है दूसरा इम्पोर्टेंट काम। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है दुआ करना। इतनी दुआ कीजिए, इतनी दुआ कीजिए, रो रो के दुआ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी दुआ बहुत कबूलियत होती है। हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरफात में दुआ की थी, अल्लाह ने सारी दुआएं कबूल की थी। बस एक दुआ थी जो कबूल नहीं हुई थी, तो वो दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में आके फिर से वही दुआ की, तो अल्लाह ने फ़ौरन से ही कबूल कर ली थी। तो इसीलिए दुआ मांगना बहुत 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 अफजल है। तो आप खूब 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 दुआ करिए। यहाँ पे मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे रहते हैं आप, तो अल्लाह से रो रो के दुआ कीजिए। देखिए हज इज़ ऑल अबाउट मेकिंग दुआ। दुआ जितनी हो सके उतनी दुआ कीजिए। और अब क्या करना है, मुज़दलिफ़ा में है, आप दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कंकरियाँ चुनेंगे, तो आपके एजेंट्स जो है आधी रात के बाद स्टार्ट करेंगे निकलने के लिए, आपको जिद करेंगे। पूरी कोशिश करें आप फजर की नमाज पढ़ के मुज़दलिफ़ा से निकले। देखिए क्योंकि हाजी बहुत लाखों के तादाद में हाजी होते हैं, तो सब लोग फजर के बाद निकलेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दूसरा तरीका भी बताया है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि फजर तक रुकना, हाँ अलबत्ता फजर तक आप रुकेंगे तो वो सुन्नत में कहलाएगा, सुन्नती अदा में आ जाएगा। लेकिन 3/4 रात फजर से पहले पहले भी आप निकल सकते हैं, निकल के आप मीना जा सकते हैं। लेकिन कोशिश पूरी करें कि आप 3/4 रात पूरी कंप्लीट करें। यानी देखिए अगर फजर की नमाज 5 बजे हो रही है तो आप 4 बजे तक तो रुकने की कोशिश कर लीजिए। मैं एक अंदाजे से बोल रही हूँ। अब उस वक्त आप हज पे रहेंगे, किस वक्त फजर की अजान है उस वक्त से आप कैलकुलेट कर ले। ठीक है, आपको समझ में आया मुज़दलिफ़ा में करना क्या है। एक तो मगरिब और इशा इकट्ठे पढ़नी है, और कंकरियाँ चुननी है, और दुआ खूब करे दुआ करे। हज में सिर्फ दुआ करना है, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है। और आप मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना। तो यहाँ से हो गया। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, एजेंट्स है ना आपको फजर के पहले ही शुरू करेंगे मीना लेकर जाने के लिए। तो अब आया 10 ज़िलहज, ये हो गया 8 और 9 तारीख का जो भी आपको करना है। ठीक है, अभी 10 ज़िलहज आया है, ये है ईद का दिन, ईद उल अधा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 चीज़ें करनी है। ईद के दिन आपको 4 चीज़ें करनी है। वो क्या क्या, सबसे पहले तो रमी का मतलब होता है शैतान को कंकरियाँ मारना। आज के दिन ईद के दिन आपको 4 इम्पोर्टेंट काम क्या है। एक तो रमी यानी शैतान को कंकर मारना, दूसरी चीज़ है कुर्बानी देना, और तीसरी चीज़ है शेविंग करना या बाल काटना, और चौथी चीज़ है तवाफ़े ज़ियारत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब आपको समझाऊंगी रमी का मतलब क्या है। रमी का मतलब है शैतान को कंकरियाँ मारने वाली अदा को रमी कहते हैं। आज के दिन जो 10 ज़िलहज होगा उसके दिन शैतान को, वहाँ पे 3 शैतान है, एक बड़ा शैतान है, एक मिडल शैतान, एक स्मॉल शैतान है। आप मेरे ना हज जर्नी के व्लॉग में देख सकते हैं, मैंने दिखाया है उसके अंदर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब क्या करेंगे, आज के दिन 10 ज़िलहज के दिन आपको तीनों शैतान को कंकरियाँ नहीं मारनी है। सिर्फ एक बड़ा शैतान जो होता है उस शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। 7 कंकरियाँ, याद रखिए 7।
आप अपने 7 कंकरियां लेकर जाइए। ये 7 कंकरियां आपको 10 जिलहज के दिन मारनी है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह मीना पहुंचते ही आप सीधे शैतान को कंकरियां मारने के लिए रवाना हो जाए, क्योंकि आप थके हुए होंगे तो सो जाइए। अगर फजर की नमाज मुजदलिफा में अदा की है तो आप आके थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। अगर नहीं की है तो मीना जैसे ही पहुंचेंगे आप फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद में शैतान को कंकरियां मारने के लिए आप रवाना हो सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भी आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सुबह सुबह। सारे हाजियां इकट्ठा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो 7 कंकरियां शैतान को मारनी है। अब इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात बता रही हूँ। अब तक आपने यानी 8 तारीख 9 तारीख तक आप खूब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहे थे, लेकिन अब आपको लब्बैक का विर्द बंद करना है। अभी जब आप जमरात जाएंगे शैतान को कंकर मारने के लिए, जिसको रमी कहते हैं, वहां पे जाते समय आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं पढ़ेंगे। आप कौन सी दुआ पढ़ेंगे? आप ये दुआ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रगमल लिश-शैतानी व रिज़लिर रहमान। इसका क्या माना है? इसका मतलब क्या है? मैं कंकरियां मारता हूँ शैतान को जलील करने के लिए और रहमान यानी अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। तो ये दुआ पढ़ते हुए आपको जमरात की तरफ रवाना होना है, और ये शैतान को कंकरियां मारने से पहले दुआ पढ़नी है। उसके बाद में क्या करेंगे, एक एक कंकर लेके अल्लाहु अकबर बोलेंगे और कंकरियां मारेंगे। ऐसे ही 7 बार अल्लाहु अकबर बोलेंगे, फिर कंकरियां, हर कंकरिया पे अल्लाहु अकबर बोलेंगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। बहुत सारे हाजी मेरे साथ भी जो थे, मैंने देखा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के शैतान को कंकरियां मारते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें अल्लाहु अकबर बोल के शैतान को कंकरियां मारनी है। ये बड़े शैतान को 7 कंकरियां जब आप मारेंगे तो 7 कंकर जब आप फिनिश हो जाएंगे, मारना खत्म हो जाएगा, थोड़ा एक 4 कदम पीछे हटिए और काबातुल्लाह की तरफ रुक करके वहां पे करके दुआ मांगिए। यकीन मानिए ये इतनी अहम मैं अरकान बोल रही हूँ, एक अदा बोल रही हूँ जो अल्लाह को बहुत पसंद है। आप खूब दुआ करना वहाँ खड़े होकर, बस कुछ कदम पीछे आए और रुख काबा की तरफ करके, वहाँ पे फेस काबा की तरफ करके, आपको पता चलेगा कहाँ है वो काबातुल्लाह का रुख, क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे होंगे। वहाँ पे खड़े होके आप दुआ करना, रो रो के वहाँ पे भी दुआ करना। देखिए मैं पूरे, अब जब से आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, हज इज़ ऑल अबाउट मेकिंग दुआ। हज में सिर्फ दुआएं 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 करनी है। तो आप ये आपका जमरात का ये हो गया 10 जिलहज का। उसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज़ मैं जैसे बताई थी आपको, तो आप आज ईद के दिन जब जमरात का जो अरकान है वो अदा करेंगे, तो उसके बाद वापस से आपको मीना आना है। जमरात से वापस से आपको मीना आना पड़ेगा अपने अपने टेंट में, अपने अपने खैमे में। तो वहाँ पे देखिए आज ईद होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद की नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हाजियों के लिए ज़रूरी नहीं है ईद की नमाज। तो आप कहीं भी ये मत सोचना कि अरे हमने ईद की नमाज नहीं पढ़ी। हाजियों के लिए एक्सेप्शनल रखा है अल्लाह ने। तो अब क्या करेंगे, जमरात हो गया, अब आप वापस से अपने खैमे में आ गए, तो क्या करेंगे, अब इम्पॉर्टेंट काम क्या है, कुर्बानी देना, जुबा करना। आप अपने तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा सारा कुछ मीना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से फिर आप मीना आए, मीना से फिर आप जमरात गए रमी करने के लिए। जमरात से आने के बाद अब क्या करना है, ये बहुत अहम है। अब मेरे वो जो सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि अदाई कैसे करते हैं, अदाई इन द सेंस कुर्बानी, क्योंकि देखिए हज में अभी कुर्बानी देना जरूरी है ना। तो अब कुर्बानी का वक्त है। अब कुर्बानी देंगे कैसे, बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने एजेंट से भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी पता है, बहुत सारे हाजी होंगे ना, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपका एजेंट बोलेगा नहीं कि आपके नाम की कुर्बानी हो गई है। तब तक आप एहराम से फारिग नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से आप एहराम में हैं। तो अभी क्या करेंगे, एक साइट है adai.org, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया की एक साइट है। वहां पे जाके आप रजिस्टर करके, या एप्लीकेशन भी है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कहाँ जाके आपको अदाई के लिए पेमेंट करके वहां पे आप नाम रजिस्टर करवाए ना, तो जैसे ही वो अदाई आपकी होगी, कुर्बानी होगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका कुर्बानी हो गई है। तो जैसे ही आप मैसेज पढ़ेंगे सीधे, तो जैसे ही आपके मोबाइल पे मैसेज आया, अगर आप अदाई साइट से कर रहे हैं तो आपको मैसेज आएगा, अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपका एजेंट आपको इन्फॉर्म करेगा।
जिस भी तरीके से आप कुर्बानी कर रहे हैं उस तरीके से पता आपको चल गया कि आपकी कुर्बानी अदा हो चुकी है, तो सीधे जाके लेडीज जो है अपने बाल काटने हैं। बाल किस तरह से काटने हैं, बाल को ऐसे 3 ऐसे फोल्ड करके, यानी 1 इंच तक जितने बाल काटने हैं लेडीज के लिए। और जेंट्स के लिए शेव करना बहुत जरूरी है, शेव करना सुन्नत है। पूरे बाल अपने सर के निकाल दे। थोड़े लोग करते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब 5 हिस्सों से बाल काटते हैं, वैसे ना करें, ठीक है। लेकिन देखिए जेंट्स के लिए वहां पे बहुत सारे बार्बर्स होंगे जो बाल काटते हैं, शेव करते हैं। हर एक खीमे के अंदर, हर एक खीमे के एरिया में बहुत सारे मिलेंगे आपको बार्बर्स, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब जब आप एहराम से फारिग हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, या तो अब जैसे मैं बता रही थी कि तवाफ़े ज़ियारत करना है। अगर आप चाहे तो मक्का जा सकते हैं, यानी हरम जा सकते हैं और वहाँ पे तवाफ़ सही कर सकते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी करना है, आप कल परसों भी कर सकते हैं, यानी 10, 11, 12 ये 3 दिन में कभी भी तवाफ़ और सही कर सकते हैं। तो आप अपने सहूलत से जाएं, क्योंकि सारे लोग ना जैसे ही एहराम से फारिग होते हैं ना, सब लोग हड़बड़ी में मक्का हरम को भागने की कोशिश करते हैं। तो आप इत्मीनान रखें, अगर कम लोग जा रहे हैं या रात में भी जा सकते हैं, दिन में भी जा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें, जब आप हरम में जाएंगे तवाफ़ सही कंप्लीट करने के बाद जितनी देर आपको बैठना है बैठिए, उसके बाद वापस से आपको मीना ही आना होगा, क्योंकि मीना में ही रहना है 12 ज़िलहज तक। तो इस बात का ख्याल रखें। तो ये हो गया 10 ज़िलहज तक का सब अरकान जो आपको अदा करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज है 11 ज़िलहज, यानी हज का 4था दिन। आज हमें क्या करना है, आज हमें रमी करनी है, लेकिन वैसा नहीं जैसे हमने 10 ज़िलहज को किया था, बस एक शैतान को हम कंकर मारे थे जो बड़ा शैतान था 10 ज़िलहज को। लेकिन आज के दिन 11 ज़िलहज के दिन हमें तीनों शैतानों को कंकरिया मारना है। ये देखिए हाजी अपने अपने खीमे से, अपने अपने टेंट से निकल के जमरात की तरफ रवाना होंगे। आज 11 ज़िलहज सुबह से लेकर 12 ज़िलहज के फजर से पहले तक भी आप रमी कर सकते हैं, तो आप गड़बड़ ना करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये देखिए अब हम जमरात की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जमरात की तरफ अब जैसे जाएंगे रमी करने के लिए, तो आप जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो आपने देखा होगा 10 ज़िलहज पे कि पहले छोटा शैतान मिलेगा। तो आज हमें रमी वहाँ से शुरू करना है, यानी पहले छोटे शैतान को कंकर मार के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये छोटा जमरात है। तो यहाँ पे अब हमें कंकरिया मारना है। अब हम क्या दुआ पढ़ेंगे, वही जो 10 ज़िलहज पे पड़ी थी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रगमल लिश-शैतानी व रिज़लिर रहमान। ये दुआ पढ़ना है, अल्लाहु अकबर बोल के कंकरिया मारना है। ये दुआ हर कंकर पे पढ़ के 7 कंकरियाँ की पूरे कंकरियाँ होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा सा पीछे हट के, या देखिए रश बहुत रहेगी, भीड़ बहुत रहेगी। अब जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जब आप हज पे जाएंगे। तो इसीलिए आप जब रहेंगे वहाँ पे तो थोड़ा जहाँ भी आपको जगह मिलेगी पीछे हट के अपनी सहूलत के हिसाब से आप है ना काबेतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआ करें। यहाँ पे दुआ करना बहुत अफजल माना जाता है, तो यहाँ पे भी दुआ कबूल होती है। तो इसीलिए आप दुआ ज़रूर करें, यानी पहले छोटे शैतान को जब कंकरियाँ मारेंगे तो आप दुआ करेंगे। अब दुआ करने के बाद आप बढ़ेंगे मिडल शैतान की तरफ, यानी बीच वाला जो शैतान रहेगा वो शैतान की तरफ आप जाएंगे। वैसे ही सेम करेंगे जैसे आपने छोटे शैतान के लिए किया था, मतलब 7 बार वो दुआ, एक बार दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर बोलेंगे और एक कंकर फेंकेंगे। ऐसे ही 7 बार दुआ, 7 कंकरियाँ मारेंगे। उसके बाद है ना फिर से आप थोड़ा जगह से, कहीं भी जगह मिल गई आपको तो काबातुल्लाह की तरफ रुख करके वहाँ पे भी आप दुआ करेंगे। ये स्टेप जो है ना दुआ करना, ये आप भूल नहीं जाना, क्योंकि बहुत अहम स्टेप है, बहुत अहम चीज़ है ये जो मैं बोल रही हूँ। तो अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हम ये रमी जो कर रहे हैं ये क्यों करते हैं, हम ये हज के अरकान में क्यों है, इसका मतलब क्या है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए लेकर जा रहे थे, तो ये जो 3 है ना जमरात जो शैतान बोलते हैं, तो एक एक करके तीनों शैतान उनको बहकाने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने पहले एक शैतान मिला तो उसको 7 कंकरियाँ मारी, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद दूसरा शैतान मिला, उसको 7 कंकरियाँ मारी, फिर तीसरा शैतान मिला तो
तीसरे को भी मार दिए। तो ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने ये हज के अरकानों में एक अरकान बना दिया है। देखिए हज के जो अरकान है ना, ज़्यादातर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही रिलेटेड हैं, जैसे आबे ज़मज़म, तो वैसे ही ये भी अरकान है। ये जमरात में कंकरियाँ मारने का शैतान को ये मकसद यही है कि वो अदा को हम पूरा करें जो अल्लाह को पसंद आई है। पहले छोटा हो गया, बीच में का हो गया, अभी आखिरी जो बड़ा शैतान है उस शैतान को कंकर मारने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी वैसे ही करना है जैसे आपने दोनों शैतानों को किया था। दुआ पढ़ना है, अल्लाहु अकबर बोलना है और 7 कंकरियाँ मारना है। लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल क्या रखना है, जैसे हमने दुआ मांगी थी पहले और बीच वाले शैतान के कंकरियाँ मार कर ख़त्म होने के बाद, यहाँ पे जब आपका कंकरियाँ मार के ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको दुआ नहीं मांगनी है। याद रखिए, यहाँ पे दुआ नहीं मांगनी है। अब आपको यहाँ से एग्जिट करना है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मक्का मक्का लिखा है। यहाँ से आप सीधे जाएंगे ना तो वहाँ पे बसेस मिलेंगे आपको हरम शरीफ ले जाने के लिए। अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहे तो आप देखिए लेफ़्ट साइड पे जो मार्क्स लिखे हैं, लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो एग्ज़िट है। जमरात से एग्ज़िट होके आप दोबारा मीना की तरफ जाएंगे। तो आप सारे लोगों को फॉलो करते हुए जाए, लोगों के अगेंस्ट में मत जाइए, फिर वो 4 साल पहले की तरह स्टैम्पेड हो सकता है। तो ख्याल रखें, जैसे साइन बोर्ड है उसको फॉलो करते हुए जाए। तो आप यहाँ से जमरात से सारा अरकान ख़त्म करने के बाद में अब जैसे दिख रहा है, ये देखिए जा रहे हैं हाजी, एग्ज़िट करके यहाँ से सीधे आप मीना की तरफ जाएंगे, अपने अपने खैमे में जाएंगे। आप सब टेंट में जाके आराम कर सकते हैं, नमाज़ें पढ़िए, क्योंकि आपको पूरे 5 दिन आपको मीना में ही गुजारने हैं। तो आज 11 दिन है, तो जब जमरात आप मुकम्मल करके टेंट्स में जाएंगे तो आप आराम कीजिए, नमाज़ें पढ़िए और कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हज का आखिरी दिन यानी 12 ज़िलहज, 12 ज़िलहज को हमें क्या करना है, 12 ज़िलहज को हमें फिर से रमी करनी है, यानी शैतान को कंकरियाँ मारनी है, उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह आपने 11 ज़िलहज को किया था। तो बिल्कुल उसी तरह से आप जाएंगे जमरात, छोटे शैतान को, बीच के शैतान को और आखिरी से शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, मार के फिर से वापस आप मीना के टेंट में आएंगे। अब मीना के टेंट में जब आएंगे तो आज आपका सारे हज के अरकान मुकम्मल हो और आप सब हाजी बन गए। आज आप हाजी कहलाएंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हज कबूल करे और हमारे सारे अरकान जो हमने इतने दिल से किए हैं बस अल्लाह तक पहुँचे और हमारा हज कबूल हो। यही सबसे अहम दिन और बहुत खुशी का दिन होता है। लेकिन माय फ्रेंड्स देखिए, आज क्योंकि आपके हज के अरकान मुकम्मल हो गए, साथ ही में आपको बहुत बुरा भी लगेगा क्योंकि आज आपको मीना छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए मेरे व्लॉग्स में मैं बोलती हूँ ना, आई मिस मीना। आप जब ये हज करके जाएंगे आप भी मेरे से ज़्यादा बोलेंगे कि यू मिस मीना, क्योंकि मीना का एक वादी ही ऐसी है, क्योंकि आप वहाँ पे 5 दिन तक रहे हैं, तो वो सारा मंज़र आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि सफ़र हज इंसान का सबसे बड़ा सफ़र होता है ज़िंदगी का। देखिए क्योंकि आज 12 ज़िलहज के दिन हमारे सारे हज के अरकान पूरे तरह से मुकम्मल हो गए। अगर कोई हाजी या किसी हाजी को मीना से निकलना है तो आज आप निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा हज का जो मेन डेज थे 5 दिन वो आज हो गए। तो आज अब आप यहाँ से निकल के अपने होटल में जा सकते हैं या अपने घर में जो लोकल हाजी हैं तो आप आज निकल सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जिस हाजी को 5 दिन के बाद मीना छोड़ के निकलना है तो वो 13 ज़िलहज के पहले यानी फ़जर के पहले मीना को छोड़ना ज़रूरी है। अगर वो किसी वजह से छोड़ना तो चाहता है लेकिन किसी वजह से वो मीना के 13 ज़िलहज की फ़जर की नमाज तक वहाँ पे रुक गया तो 13 ज़िलहज के दिन भी उस पे रमी यानी शैतान को कंकरियाँ उस दिन की भी वाजिब हो जाती है। तो उस दिन उसको शैतान को कंकरियाँ मारना लाजिम हो जाएगा। तो फिर वो 13 के दिन भी वापस से रमी करके 13 के दिन निकल सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया 5 दिन का। लेकिन हम जब हज पे गए थे तो 2 दिन और रहे थे वहाँ पे, यानी 5 छोड़ के 6 और 7 यानी 13 और 14 ज़िलहज को भी हमने रमी की थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ जो मुतव्वा इमाम साहब जो थे उन्होंने कहा था कि ये और 2 दिन वहाँ पे रुकेंगे, यानी टोटल 7 डेज़ अगर मीना में रुकेंगे और 2 दिन ज़्यादा रमी करेंगे
तो वो सुन्नती अदाई में आ जाएगी। अगर आपको कुछ काम है, ज़रूरी है, तो आप 5वें दिन पे ही रवाना हो सकते हैं मीना से। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास वक्त है, तो ज़रूर कोशिश करें कि ये 2 दिन भी आप मीना में गुजारें। देखिए जब मैं बोल रही हूँ कि 13 और 14 भी मीना में गुजारे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको बस ऐसे ही रहना है, ऐसा नहीं है। 13 और 14 को भी आपको रमी करनी होगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने 11 और 12 को की थी। तो अब मीना से जब निकलेंगे, अगर आप अभी मक्का में हैं, अगर आपकी फ़्लाइट्स 1 हफ़्ते बाद है, किसी की 2 हफ़्ते के बाद होती है, तो अगर आप मक्का शहर में रुके हैं तो आपको तवाफुल विदा अब फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रवाना हो रहे मदीना से फ़्लाइट्स होते हैं थोड़े हाजियों के, अगर आप दूसरे दिन ही मदीना जा रहे हैं तो मीना से सीधे निकल के आप हरम शरीफ जाए, काबातुल्लाह का तवाफ़ करें, तवाफुल विदा करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। ये कब करेंगे? सिर्फ अगर आप मक्का छोड़ के जा रहे हैं तो। अगर आप मक्का में और कुछ दिन हैं तो अभी तवाफुल विदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब रुखसती लेंगे सऊदी अरब से, मक्का शहर से, तो जब आप तवाफुल विदा करना ज़रूरी है। तवाफुल विदा के साथ साथ आप मुकम्मल तवाफुल विदा करने के बाद खूब सारी दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि आपका हज कबूल करे, और सबके लिए दुआ करें, तमाम मुसलमान उम्मती के लिए दुआ करें। तो ये कंप्लीट होता है हज के सारे अरकान। मैंने पूरी कोशिश की है जितना मुझे पता है आप सबको बताने की। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबका हज कबूल करे। और मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग, ये मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ तो आइडिया मिली होगी कि क्या करना है। मैंने पूरी कोशिश की है। ये मुख्तसर, यानी मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत भी दे दे। वो वीडियो में मैं बहुत डिटेल में एक एक डिटेल शेयर करूंगी। ये मैं उन लोगों के लिए बनाई हूँ जो अभी हज के लिए रवाना होने वाले हैं, हज के लिए आने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा। इसीलिए मैंने ये छोटी सी कोशिश की थी। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।